आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स मकामी तौर पर तैयार किए जाने के काम का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामद का आगाज करेंगे। वजारत खजाना ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह नेशनल पेंशन निज़ाम की यकवक्ती मुंतकली का आगाज किया है। मरकज ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला जयंती मनाने के लिए आला सतह की 3 कमेटियां कायम की हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि उसे वोटर फहरिस्त की खुसूसी तफसीली नजरसानी के तहत बिहार में 99.11% राय दहिंदगान के दस्तावेजात मौसूल हो गए हैं। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में जदीद तर्ज के 2 स्टील्थ जंगी बहरी जहाजों उदयगिरी और हिमगिरी को पानी में उतारेगी और अहमदाबाद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने सोने का तमगा जीता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक हंसलपुर के मकाम पर हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स मकामी तौर पर तैयार किए जाने के काम का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामद का आगाज करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। पेश एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत में तैयार करदा सुजुकी के आलमी सतह के पहले अहम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV का आगाज करेंगे। ये मेक इन इंडिया पहल की कामयाबी की एक रोशन मिसाल है। मज़कूरा BEVs को यूरोप और जापान जैसे अहम मुल्कों समेत 100 से ज़ायद ममालिक को बरामद किया जाएगा। माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ी पेशरफ्त के तौर पर वजीर आजम गुजरात में कायम TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स की पैदावार के आगाज के साथ ही बैटरी से मुतालिक इकोसिस्टम के अगले मरहले का आगाज भी करेंगे। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई से मुतालिक टेक्नोलॉजीज में जिद्दत तराजी को तहरीक मिलेगी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि किसानों, मवेशी परवरी करने वालों और छोटे कारोबारी अफराद के लिए के मफादात मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत किसी भी दबाव में आकर इन ग्रुपों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। वजीर आजम अहमदाबाद में खोडलधाम ग्राउंड पर 5,400 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि सरकार ने मुआशरे के हर तबके के लिए इज्जत वक़ार की जिंदगी को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि शहरी इलाकों के गरीबों के रहन सहन में सहूलत पैदा करना सरकार की अव्वलीन तरजीह है। भारत के बड़ी तब्दीली के सफर को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसमें खुद किफालत को बुनियादी हैसियत हासिल है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि साल 2047 तक भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो आत्मनिर्भर भारत के नजरिए के हुसूल के लिए भारत में बनाई गई अशिया को तरजीह दें। साथ ही उन्होंने माल तैयार करने वालों से अपील की कि वो अपनी अशिया और सामान की क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाएं। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा।
ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने भारतीय किसानों के मफादात और उनकी बहबूद को मुकद्दम रखते हुए अमेरिका से ज़रूरी अशिया की दरामद की इजाज़त देने से इनकार किया है। वो भोपाल में साइंसी तालीम और तरक्की के भारतीय इदारे की तक़सीम असनाद की तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। जनाब चौहान ने कहा कि नया भारत एतमाद से सरशार है और जब बात अपने शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हो तो उसे किसी का भी खौफ नहीं है। भारत ने तय किया राष्ट्रहित सर्वोपरि, कोई भी समझौता देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। हम अपने किसान के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने मछुआरे हो, पशुपालक हो, उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सोचा था कि हम डर जाएंगे, लेकिन आज का भारत है आत्मविश्वास के साथ भर के खड़ा हुआ है। वजारत खजाना ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन के लिए नई मुतारफ करदा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से कौमी पेंशन निज़ाम एनपीएस में यकवक्ती मुंतकली की सहूलत मुतारफ कराई है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सहूलत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सारिफिन के लिए रिटायरमेंट की उम्र से 1 साल पहले या रज़ाकाराना रिटायरमेंट से 3 माह कबल तक दस्तयाब होगी। अलबत्ता जिन मुलाजमीन को बरतरफी, बर्खास्तगी या इंज़िबाती कार्रवाई का सामना है वो इस सहूलत के अहल नहीं होंगे। एक बार ये सहूलत हासिल करने के बाद मुलाजमीन यकीनी अदायगियों समेत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फ़वाइद हासिल करने के अहल नहीं होंगे। हुकूमत का 4% इजाफी हिस्सा मुलाजिम के एनपीएस फंड में इस स्कीम से निकलते वक्त शामिल कर दिया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद पेंशन के फ़वाइद को मुनज़्ज़म करना और कौमी पेंशन स्कीम को तवील मुद्दती रिटायरमेंट हल के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम करना है। सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरकर्दा कबायली शख्सियत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती नीज़ अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला जयंती मनाने के लिए आला सतह की 3 कमेटियां कायम की हैं। सकाफत की मरकजी वजारत के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इन तीनों कमेटियों के चेयरमैन होंगे। इन कमेटियों को मुल्क भर में यादगारी तकरीबात के मंसूबे और प्रोग्राम तैयार करने, निगरानी और रहनुमाई का काम सौंपा गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नडियाड में 31 अक्टूबर 1875 में पैदा हुए थे और मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में अहम रोल अदा किया। उन्होंने निहायत मुख्तसर मुद्दत में ही 565 रजवाड़ों को भारतीय यूनियन में जम करने का काम बखूबी अंजाम दिया और ये एक ऐसा कारनामा है जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। सरदार पटेल को भारत के मर्द आहन के तौर पर भी जाना जाता है। इसी तरह बिरसा मुंडा भी एक मुजाहिद आज़ादी और सरकर्दा कबायली शख्सियत थे। उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ कबायली तहरीकों की कमान संभाली। बिरसा मुंडा को कबायली तबके भगवान के तौर पर एहतराम करते हैं। उन्होंने इस्तेहसाल करने वाले नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ शदीद मुजाहिमत की क़यादत की। कबायली सूरमाओं की इज्जत अफजाई के लिए 15 नवंबर को उनका यौम पैदाइश एक मुनासिब मौका होगा। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी की बात है तो वो एक शायर, अदीब और मुदब्बिर थे और वो 3 मरतबा वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए 25 दिसंबर को अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। वजीर आजम की हैसियत से उनके दौरे हुकूमत में भारत ने 1998 में पोखरण दोयम एटमी तजुर्बात किए। साल 2015 में अटल जी को मुल्क के आला तरीन सिविल एजाज भारत रत्न से सरफराज किया गया। दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि उसे बिहार में 99.11% वोटरों की जानिब से दस्तावेजात मौसूल हो चुके हैं, जबकि रियासत में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी SIR के तहत दावों, एतराज़ात और दस्तावेजात जमा कराने की मुद्दत खत्म होने में अभी 7 दिन बाकी हैं। आखिरी तारीख 1 सितंबर है और अभी तक सिर्फ 0.89% वोटर्स ने अपने दस्तावेजात जमा नहीं कराए हैं। SIR से मुताल्लिक 24 जून के अहकामात के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक बेक वक्त
बिहार में 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और 2,976 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के जरिए की जा रही है। वोटर फेरिस्तों के मुसव्वदे में शामिल 7.24 करोड़ वोटरों में से अब तक 0.16% दावे और एतराजात मौसूल हुए हैं। चुनाव कमीशन ने तस्दीक की है कि बिहार में SIR का अमल फिलहाल जारी है। दावों और एतराजात पर तमाम फैसले, साथ ही अहलियत के दस्तावेजात की तस्दीक 25 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद वोटर फहरिस्तों का हतमी मुसव्वदा 30 सितंबर को शाये किया जाएगा। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में अपने जदीद तर्ज के 2 स्टील्थ बहरी जंगी जहाजों उदयगिरी और हिमगिरी को पानी में उतारेगी। P-17A तर्ज का जंगी जहाज तकरीबन 6,700 टन का है, जो पहले के शिवालिक क्लास जंगी जहाज के मुकाबले में कुछ ज्यादा बड़ा है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस तकरीब की सदारत करेंगे। विशाखापट्टनम में आज की तकरीब एक मजबूत और खुद कफील बहरी दिफाई निजाम की समत भारत के सफर का एक जश्न होगा। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को जदीद तर्ज पर ढाला गया है। इससे भारत के सरकर्दा दिफाई शिपयार्ड्स के दरमियान तालमेल के साथ साथ बहरी जहाज तैयार करने की भारत की बढ़ती हुई कुव्वत की भी अक्कासी होती है। उदयगिरी को अपनी नौयत के सबसे तेज रफ्तार बहरी जहाज होने का इम्तियाज हासिल है और ये भारतीय शिपयार्ड्स के बहरी जहाज तैयार करने के मॉड्यूलर तरीक़ाकार का नतीजा है। ये जंगी बहरी जहाज 200 से ज्यादा छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के सनती इदारों के ताउन से तैयार किए गए हैं और इससे रोजगार के तकरीबन 4,000 बराह रास्त और 10,000 बिलवास्ता मौके भी दस्तयाब हुए। विशाखापट्टनम से हेनरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। अमेरिका ने भारत से दरामदात पर इजाफी 25% महसूल नाफिज करने से मुताल्लिक एक पब्लिक नोटिस बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया है। नए महसूलात का इतलाक कल से होगा। इससे कबल सदर ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखने की पादाश में भारत से आने वाले सामान पर इजाफी 25% महसूल आयद करने का ऐलान किया था और इस तरह यह महसूल मजमूई तौर पर 50% हो गया। भारत ने नाम नेहाद सानवी महसूल को गैर मुनसिफाना, नामुनासिब और बिला जवाज करार दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला हफ्ते तक और राजस्थान में कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा और वस्ती आंध्र प्रदेश में भी आज कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश का इम्कान है। भारत की सरकर्दा वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कल अहमदाबाद में 2025 दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फिजी के वजीर आजम के भारत दौरे से मुताल्लिक खबरों को अपने सफ़े अव्वल की शह सुर्खियों में जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, भारत और फिजी के दरमियान 7 समझौतों पर दस्तखत। मेहमान वजीर आजम की अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात में ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने का फैसला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फोर्सेज को सरहदी इलाकों के लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल हुई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को उर्दू अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स मकामी तौर पर तैयार किए जाने के काम का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामद का आगाज करेंगे। वजारत खजाना ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह नेशनल पेंशन निज़ाम की यकवक्ती मुंतकली का आगाज किया है। मरकज ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला जयंती मनाने के लिए आला सतह की 3 कमेटियां कायम की हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि उसे वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी के तहत बिहार में 99.11% राय दहिंदगान के दस्तावेजात मौसूल हो गए हैं। और भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में जदीद तर्ज के 2 स्टील जंगी बहरी जहाजों उदयगिरी और हिमगिरी को पानी में उतारेगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।